What's up everyone? Welcome back to the channel. तो last week I created a 20 days revision plan for class 11th जिसमें मैंने उनको डे वाइज चीज़ें बताई थी कि आपको इस दिन पे इतना पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। तो उस सिनेरियो में क्लास 12th के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। मेरा इंस्टाग्राम फ्लडेड हो गया डीएम्स के साथ, मेरा मेल बहुत सारा भर गया। बच्चों ने बोला सर क्लास 12th के लिए भी हमें ऐसा कुछ प्लान चाहिए। तो हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th के लिए द मोस्ट पावरफुल 20 डेज स्ट्रैटेजी। और ये कोई नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं है, एक एक चीज़ मैंने इसके अंदर कवर करी है। किस दिन क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना घंटे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर करना है, एक एक चीज़ इसके अंदर कवर करी है। सैम्पल पेपर कब करना है तो बहुत ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके आओ। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एसेट इन योर प्रिपरेशन। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज आप लोगों ने सुना होगा कि स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर्स। कभी भी अगर चीज़ें आसान होती हैं ना तो वहाँ पे इंसान कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ अलग एक्सट्रीम लेवल का हार्डवर्क डालना पड़ता है, कुछ अलग एफर्ट डालना पड़ता है, दुनिया से अलग चलना पड़ता है। तो अभी आपके पास अगर मैं देखूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं जो 15th Feb से शुरू होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जाम है जो अराउंड 20 Feb स्टार्ट होंगे। मतलब किसी का कहीं पे है, किसी का कहीं पे है, किसी का कहीं पे। तो आज मैं जब ये वीडियो कर रहा हूँ ऑन 29th, तो कल मंडे है 30th से आपके पास एक प्रॉपर मंडे न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने अपनी 20 डे स्ट्रैटेजी को 3 वीक्स में डिवाइड करा है। इन केस आपका कोई एक एग्जाम आ रहा है 15th को, तो आप इस स्ट्रैटेजी को 10th Feb तक फॉलो करो। उसके बाद आप ब्रेक लगा सकते हो, फिर आप जैसे ही अपने एग्जाम से फ्री हो फिर कंटिन्यू करो। अगर आपका एग्जाम आ रहा है 20th Feb को, तो आप इसको 15th Feb तक पूरा कर सकते हो। उसके बाद 2-3 दिन का रह जाएगा, उसको छोड़ के बाकी आप आगे कर सकते हो। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। और सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सबसे पहले इसको समझने से पहले वी हैव सम डूज एंड डोंट्स जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम डूज की बात करते हैं कि जो चीज़ें आपको करनी ही करनी है। नंबर 1, फॉलो इट एट एनी कॉस्ट। अगर कुछ पाना है ना तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। दोस्त की शादी है, दोस्त का बर्थडे है, घर में एनुअल फंक्शन है या कोई और फंक्शन है, कोई बीमार है, कुछ भी हो, जस्ट डोंट केयर, आपको फॉलो करना ही है एट एनी कॉस्ट। पहली चीज़ तो ये दिमाग में बिठा लो। दूसरी चीज़, बी वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको डे 1 पे करनी है तो वो आपको डे 1 पे करके सोना है, चाहे टाइम कितना भी लगे। वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट, बिल्कुल भी इधर उधर मत करना इस प्लान को, ठीक है। और एट दी लास्ट हमारे पास मोमेंट भी तो यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद अपनी जान लगा दो यार। मतलब जितना तुम लोग कैलिबर रखते हो, जितना तुम लोग जज्बा रखते हो, जितना तुम लोग हुनर रखते हो, दिस इज योर टाइम। मैं तो बस यही बोलूँगा कि दिस इज योर टाइम, दिस इज द टाइम, यही समय है। तुमने अभी तक कुछ करा है, नहीं करा है, दिस इज योर टाइम। एग्जाम वैसे भी तुम्हें इन्हीं डेट्स पे देने हैं, तो इतना मत सोचो कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ। अब लग जाओ, अब भी शुरू हो जाओ। इसके बाद दिस इज द लास्ट टाइम, फिर तो एग्जाम्स ही है ना, तो शुरू हो जाओ, चीज़ें हो जाएंगी। क्या नहीं करना सर, कुछ दिन के लिए एटलीस्ट फॉर दीज 15-20 डेज जस्ट डोंट यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से व्हाट आई मीन इज, यूट्यूब से तो पढ़ोगे, तो तुम लोग को क्या नहीं चलाना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, व्हाट्सएप नहीं चलाना, कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है वो नहीं चलाना। मेरा कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया मत यूज करो विच डिस्ट्रैक्ट यू। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको अपने से दूर रखो। आई एम सो सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है। आप लोगों के लिए एग्जाम्स की वीडियोस कर रहा हूँ, तो अगर आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो तो उसके लिए प्लीज़ जस्ट अपॉलॉजीज आप सभी की तरफ, आप सब के लिए। नेक्स्ट आता है डोंट टेल एंड डोंट कंपेयर। तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अपने को किसी और से कंपेयर मत करो, तुम स्पेशल हो। हम लोग हमेशा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। उसने कितना कर लिया, मैंने कितना करा, वो मेरे से बहुत आगे निकल गया, उसने तो सैंपल भी कर लिया, मैंने कुछ नहीं करा। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं करता। सबका समय होता है, तुम्हारा भी समय है। तुम वो सिर्फ शुरू करो, स्टार्ट करो। तुम मत सोचो ना यार, मत करो ये काम, ये तुम्हारा सबसे बड़ा। अगर तुम दूसरों को बताओगे ना कि मैंने क्या करा,
तुम खुद को कंपेयर करोगे दूसरे से, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। तुम किसी को कुछ मत बताओ, तुम बिल्कुल भी कंपेयर मत करो खुद को, यू आर स्पेशल। उसके बाद इग्नोर अदर्स, दूसरे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट आइसोलेट योरसेल्फ, खुद को आइसोलेशन में ले जाओ और चुपचाप बैठ के 20 दिन फोड़ो, मेहनत करो, अपने एग्जाम्स पे फोकस करो। उसके बाद डोंट स्टेप आउट ऑफ योर होम, घर से बाहर फालतू जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा खाना, तुम्हारी स्लीप, बस, और तुम्हारे जीवन में कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्ट्रैटेजी से पहले कुछ डूज एंड डोंट्स हो गए। अब हमें सर प्लान कैसे करना है, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डू नॉट स्लीप फॉर मोर देन 6 आवर्स। 6 घंटे तुम्हें सोना है। अब तुम अगर लेट नाइट पढ़ते हो, सपोज तुम 3 बजे तक पढ़ते हो, तो 3 बजे सो, 9 बजे उठ जाओ। अगर तुम 12 बजे सो जाते हो तो 12 बजे सो, 6 बजे उठ जाओ। 2 बजे सोते हो, 8 बजे उठ जाओ। तुम्हारा जो स्लीप साइकिल है, इट शुड नॉट बी मोर देन 6 आवर्स। ये चीज़ दिमाग में सेट रखना। स्लीप साइकिल 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 20 डेज। बस 6 घंटे सोना है इन 20 दिन के लिए, सिर्फ 6 घंटे, इससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं। योर फ्यूचर इन योर हैंड्स ओनली। इसके बाद 24 घंटे तुम्हारे पास दिन में है, 24 घंटे तुम्हारे पास दिन में है। 24 में से 6 घंटे मैंने हटा दिए फॉर स्लीपिंग, तो आपके पास 18 घंटे बचे। 18 घंटे में से मैं 4 घंटे आपको दे रहा हूँ, किस लिए? 30 मिनट्स फॉर ब्रेकफास्ट, 30 मिनट्स फॉर लंच, 30 मिनट्स फॉर इवनिंग स्नैक, 30 मिनट्स फॉर डिनर, और उसके अलावा 2 घंटे तुम्हें नहाना है, तुम्हें बाहर देखना है, थोड़ा बहुत घूमना है, दोस्त से बात करनी है, सोशल मीडिया चलाना है। 4 घंटे हमने बिल्कुल अलग कर दिए, 4 आवर्स हमने बिल्कुल अलग कर दिए। तो 4 घंटे मैंने तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल अलग कर दिए। आपके ब्रेकफास्ट में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, आपके लंच में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, इवनिंग स्नैक में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। मैंने लिखा ना, तो आपको मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा भी दे दिए कि कर लो, चलो वेस्ट कर लो, एंजॉय करना भी तो ज़रूरी है। 4 घंटे मैंने ये हटा दिए। अभी भी कितने बचे? 14 आवर्स। जो मैंने ऊपर लिखा था ना, डोंट स्टेप आउट ऑफ योर होम, इसका मतलब यही है कहीं नहीं जाना, कोई स्कूल नहीं, कोई क्लासेस नहीं, सब ऑनलाइन करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 14 घंटे बचे। 14 के वैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे 3 शिफ्ट चाहिए। मुझे कितनी शिफ्ट चाहिए? 3 शिफ्ट्स। सही, 4-4 घंटे की 3 कह लो, या 3-3 घंटे की 4 कह लो। 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, तो 3, 6, 9, 12। आपको 12 घंटे सिर्फ पढ़ना है। यार हम अपने 50% ऑफ द डे की तो बात कर रहे हैं। 24 में से अगर मुझे 12 घंटे पढ़ना हो तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। आपके 12 घंटे वैसे भी चले जाते हैं। स्कूल में भी रहते हो 5-6 घंटे, क्लासेस में भी 2-3 घंटे लगाते हो, 7-8 घंटे तो यही गए। 3-4 घंटे होमवर्क भी करते थे, तुम 12 घंटे नॉर्मली भी पढ़ते थे। अब सोचो तुम्हें सिर्फ 12 घंटे सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है और अपने लिए काम करना है। सर क्या करना होगा मुझे 12 घंटे में? सबसे पहले एक चीज़ सेट कर लो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेड्यूल बनाना। अब शेड्यूल कैसे बनाना है? देखो, 14 घंटे थे, 14 में से 12 घंटे तुम पढ़ाई को दे रहे हो, 14 में से 12 घंटे पढ़ाई को दे रहे हो। अभी भी 2 घंटे तुम्हारे पास और एक्स्ट्रा बचे। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी 6 घंटे में नींद पूरी नहीं होती, 7 सोना है, तो 7 घंटे इसमें से एक ले लो। तुम्हें लगता है 8 घंटे सोना है, 8 घंटे सो लो। लेकिन यहाँ पे ये 4 ही जाने चाहिए। ठीक है, तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो उन 2 घंटे में से यहाँ यूटिलाइज कर लो। यू हैव 2 आवर्स मोर जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब सर क्या करना है? सबसे पहले मुझे आपका चाहिए लेट इवनिंग वाला स्लॉट, सोने से 3 घंटा पहले। सोने से 3 घंटा पहले वाला जो स्लॉट है, उसमें कसम खा लो, प्रॉमिस करो कि यू विल बी सॉल्विंग डेली 1 सैंपल पेपर। हम डेली 1 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और संडे को हम 2 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि डेली तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब संडे आएगा तो हम 2 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। और मेरे से आप लोग हमेशा से पूछते आए हो कि सर सैंपल पेपर कौन सा अच्छा है। ऑल्दो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ही बताया कि मार्केट में बहुत सैंपल पेपर्स हैं, पर बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागो, समय कम है। ऐसी बुक ढूंढ लो जिसमें सब हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास है ये द बेस्ट ओसवाल गुरुकुल, पहले भी बताया था। 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इसके अंदर है
और हर सब्जेक्ट की एक किताब। अलग अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। पहली वीडियोस में ही बोला है मैंने, ओसवाल गुरुकुल इज द बेस्ट, इसमें से करके चलो सारा काम हो जाएगा। दूसरे यार सब कुछ मिल जाता है ना, तुम्हारे पास इंग्लिश है, फिजिकल है, कंप्यूटर है, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, सब कुछ एज पर लेटेस्ट पैटर्न, सॉल्व्ड पेपर्स, अनसॉल्व्ड पेपर, सीबीएसई का पेपर, दिस इज द बेस्ट जो आप ले सकते हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सैंपल नहीं लिया, दिस इज गोइंग टू बी दी बेस्ट। आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, आपको सब जगह मिल जाएगा। ओसवाल की वेबसाइट से लेना है, वहां से ले सकते हो। लिंक नहीं मिल रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके ले सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट जो आपको मिल जाएगा और प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। उसके साथ साथ ओसवाल ने एक नई चीज भी लॉन्च करी है जो कि है oswal.io। oswal.io ये मुझे बहुत ही यूजफुल लगा। ये आपके टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ऑल्दो इस बुक के पीछे भी इसका गिवन है, टेस्ट नाउ विद oswal.io। आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, oswal.io पे, जिस तरीके से आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हो, जिस तरीके से आप अपना कोई और सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हो, उसी तरीके से इस पर लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद आपका एक यूजर आईडी बन जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा, उसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे। आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो, आप खुद को चेक कर सकते हो। तुम डेली सैंपल पेपर करने के बाद एक टेस्ट दो ना इस प्लेटफॉर्म पे जाके, क्या दिक्कत है। तो oswal.io एक फ्री टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जाके टेस्ट दो, खुद को एनालाइज करो। बच्चे बोल रहे थे सर टेस्ट में बड़ा इशू है, पता नहीं चलता, जाके दो ना यार, यही तो करना है और क्या करना है। तो दो चीजें काफी हेल्प करने वाली हैं, एक तो सैंपल पेपर्स डेली एक करना है, संडे को दो करने, और खुद को एनालाइज करने के लिए oswal.io पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और क्या बेटर हो सकता है। अब 3 घंटे आपके चले गए लेट इवनिंग में, ठीक है सर, 3-3 घंटे की अब 3 शिफ्ट लगानी है। एक शिफ्ट आफ्टर योर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में, सर मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, 1 घंटा बीएसटी, 1 घंटा इको, 1 घंटा इंग्लिश, ठीक है। 1 घंटा आपको बीएसटी पढ़ना है, 1 घंटा इको पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट तो आपके पास होंगे ही होंगे। अब बचे 2 आफ्टरनून वाली शिफ्ट। आफ्टरनून वाली शिफ्ट में 3 घंटे हैं, 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ लो, 1 घंटा मैथ्स पढ़ लो, या 1.5 घंटे पढ़ लो अगर आपके पास अकाउंट्स और मैथ्स है। अगर अकाउंट्स और मैथ्स है तो 1.5 + 1.5। अगर आपके पास फिजिकल और अकाउंट्स है तो 2 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा फिजिकल। कंप्यूटर अकाउंट्स है 2 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपको आफ्टरनून वाला टाइम लेना है। आफ्टर लंच हो गया, अब ये घंटा लगाया, शिफ्ट लगाई, देन आपको मिला इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक के बाद जो भी आपके टारगेट बचे हैं वो आपको पूरे करने हैं। तो पहला शिफ्ट हो गया ये बीएसटी को इंग्लिश 1-1 घंटे का, फिर आपका अकाउंट्स मैथ्स का शिफ्ट हो गया, फिर जो भी डे वाइज टारगेट है, मैं आ रहा हूं उस पे, रुको जरा सबर करो, उस पे आ रहा हूं। जो डे वाइज टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं, रिमेनिंग टारगेट इसमें। और रात को सोने से पहले सैंपल पेपर सॉल्व करना है। डॉक्टर बन जाऊंगा मैं, डॉक्टर बोलते हैं रात को सोने से पहले गोली लेनी है, तो बेटा रात को सोने से पहले तुम्हें ये सैंपल सॉल्व करके सोना है, मस्त मजा आ जाएगा। डन, स्क्रीनशॉट लो, शेड्यूल बना दिया तुम्हारा पूरा, देखो बढ़िया क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज बता दी तुम्हें, सॉर्टेड हो गया। देखो चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर तुमने कर लिया तुम मुझे 20 दिन बाद बोलोगे कि हम कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, हम कितना प्रिपेयर्ड फील कर रहे हैं। करके चलो, होगा। आओ जी, अब आते हैं कि हम किस दिन क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, देखो सबसे पहले हमारे पास वीक 1 आ गया, जो कि हमारा मंडे से, कल से शुरू हो रहा है। तुम लोग थोड़ा सा इसको अपने ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल है, एडजस्ट कर सकते हो, बट दिमाग में रखना, प्रॉमिस करना मुझे कमेंट सेक्शन में कि हम फॉलो करेंगे, हम पूरा करेंगे, हम 20 दिन में जी जान लगा देंगे और पूरा करके दिखाएंगे। तो क्या करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। देखो जी, सबसे पहले आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन में अकाउंट्स में क्या करने वाले हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस वीक में मैंने एनालिसिस वाली बुक को रखा है अकाउंट्स के लिए कि स्टार्ट विद एनालिसिस, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे, तुमने बुक करी होगी, रेशियोज, कैश फ्लो पढ़ा होगा, आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे तो तुम्हारे को ये आती होगी, नहीं भी आती होगी तो अब उठा लो। ठीक है, 3 दिन में कैश फ्लो, अभी लेटेस्ट मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो मुझे लगेगा कि कुछ और इंपॉर्टेंट है वो मैं अपलोड करूंगा कल से। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, प्लस चैप्टर नंबर 1 आपका एनालिसिस का ही जो बैलेंस शीट वाला चैप्टर है, जिसमें बैलेंस शीट और P&L के फॉर्मेट याद करने हैं ना, बस सिर्फ बैलेंस शीट P&L के फॉर्मेट्स हैं, वो आपको इन 3 दिन में करना है। 3 दिन को आराम से डिवाइड कर लो अपने हिसाब से। बीएसटी में क्या पढ़ना है सर, बीएसटी में सिर्फ 2 चैप्टर, चैप्टर 1 जो कि ईजीएस्ट मैं समझता हूँ और मैक्सिमम बच्चों का प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि इसमें यूनिट टेस्ट भी दे दिए होते हैं, हाफ ईयरली दे दिए, फिर प्री बोर्ड दे दिए, इतना कुछ दे दिया, ये तो तैयार हो ही जाता है। इसके साथ एक बड़ा चैप्टर लगा दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
बहुत स्मार्टली प्लान करा है मैंने तुम्हारे लिए, बहुत सोच समझ के, मुझे काफ़ी टाइम लगा, बट ध्यान से तुम इसको फॉलो करोगे ना तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे, 100/100 आएंगे। मेहनत करनी है बस। ये बीएसटी में हो गया। इको में 3 दिन में सिर्फ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स पक्के करने हैं, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सबके न्यूमेरिकल जो भी तुम्हारे पास किताब है उसमें से अच्छे से कर लो। मैं हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करता रहूँगा और अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं करा तो कर लो, कनेक्ट कर लो, सो दैट जितना मटेरियल मैं आपको दे पाऊँ मैं प्रोवाइड करूँगा। दिस इज माई प्रॉमिस, ठीक है। ये आपका शुरू के 3 दिन के टारगेट्स हैं जो आप बहुत मज़े में पूरा कर लोगे। अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर 1, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 1 बीएसटी में, इको में ये करना है। अगले 3 दिन में क्या करना है सर? रेशोज। रेशोज में क्या क्या? लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो थर्सडे को करनी है। इसमें 2 रेशोज हैं, इसमें 4 रेशोज हैं, 1-2 नई रेशोज हैं, उनका मैं सेपरेट वीडियो एक आध दिन में बना के डाल दूंगा, ठीक है। फ्राइडे को टर्नओवर रेशोज, सैटरडे को प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, यानी अगले 3 दिन में रेशोज पूरा करना है। तुम जैसे चाहो वैसे डिवाइड कर सकते हो। बीएसटी में चैप्टर 2 उठा लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उठा लो। चैप्टर 2 अब आपका टेलर फेल वाला हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन छोटा चैप्टर लगा दिया इसके साथ मैंने। और आधा मार्केटिंग। आधा मार्केटिंग में आप 4 P's में से 2 P कर सकते हो शुरू के, प्रोडक्ट और प्राइस, ठीक है। इको में एडीएस वाला चैप्टर 7 और 8। एडीएस में चैप्टर 7 मैंने अभी रिसेंटली डाला है, 8 में इस क्लास से पहले पहले डाल दूंगा, जब तुम्हारा टर्न आएगा उससे पहले पहले, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज़ की रिसेंट वीडियो तुम्हें मिलेगी, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट वीक का प्लान है। देन आ गया संडे। इस संडे में मैंने सिर्फ सैम्पल पेपर डे रखा है, तो इस संडे में आप 3 से 4 सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि आपको एक इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए, एक अकाउंट्स का सॉल्व करना चाहिए, एक मैथ्स का सॉल्व करना चाहिए अगर आपका मैथ्स है, और इको बीएसटी में से कोई भी कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो जो भी अदर सब्जेक्ट है आप उसका सैम्पल पेपर सॉल्व करो। तो सैम्पल पेपर डे रहने वाला है संडे। संडे को आपको सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर फर्स्ट वीक ऑफ प्लान। नेक्स्ट सेकेंड वीक, अब चीज़ें खींचनी है इस वीक में, जोर लगा देना है हमें, क्योंकि इस वीक में हम 12 तारीख तक पहुंच जाएंगे। जिनका 15 को पेपर है उन्हें यहाँ पे छोड़ना है इसको करके, जिनका 20 को पेपर है वो चलने दो, अभी वो चलने दो। पेपर से 5 दिन पहले फ्री हो जाया करो, बस एग्जाम से 5 दिन पहले फ्री होना है। अब देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस बार संडे भी कवर करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे शुरू हो जाओ। शुरू के 3 दिन तो इशू ऑफ शेयर्स, अभी रिसेंटली नई वीडियोस डाली हैं हर चीज़ की। इशू ऑफ शेयर्स बहुत अच्छे से पूरा करना है आपको शुरू में। बीएसटी में साथ साथ जो बचा हुआ मार्केटिंग है वो प्लस फाइनेंशियल मार्केट्स, आपका जैसा मन करे, 1 दिन में मार्केटिंग कर लो, 2 दिन में मार्केट कर लो, डेढ़ दिन में कर लो, जैसे आपका टाइम लगे वैसे। मैंने इसको बहुत फ्लेक्सिबल रखा है। ये ऑलरेडी अपलोडेड है पूरा पार्ट। एडीएस चैप्टर 9 और गवर्नमेंट बजट आपके पास लेटेस्ट वीडियोज एज पर बिफोर दिस डेट आ जाएंगे। इन केस आपको पहले करना है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, वहां से कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ अगले 2 दिन में इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि अगर शेयर हो गया तो डिवेंचर खुद हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको इशू ऑफ डिवेंचर पूरा करना है। बीएसटी में चैप्टर 3 और कंट्रोलिंग, दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े दे दिए ना तो यहाँ छोटा रख दिया मैंने। बहुत प्लान करा है, बहुत तरीके से बनाया है। साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आपको इस दिन में कवर करना है। सैटरडे संडे पार्टनरशिप शुरू कर देना। अब देखो, इस वीक के एंड तक तुम्हारा एनालिसिस पूरा हो गया, तुम्हारा शेयर्स वाला किताब पूरा हो गया, तुम्हारे पास पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स भी हो गए। तो कितना काम खिंच रहा है अगर तुम अच्छे से करके चल रहे हो। बीएसटी में चैप्टर 4-5 कवर करना है। बीएसटी तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और इंडियन इको में चैप्टर 1-2 शुरू करना है इन 2 दिन में, एक दिन में एक। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी हुई है इसकी। डन। तो ये आपका सेकेंड वीक का प्लान हो गया। स्क्रीनशॉट लो, सॉर्टेड। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमें अभी बहुत मेहनत करनी है और बहुत कुछ हम फोड़ने वाले हैं। 13, 14, 15 में हम करने वाले हैं गुडविल, पीएसआर और एडमिशन। गुडविल को ज़्यादा टाइम मत लगाना, मुश्किल से गुडविल के बस आपको मेथड्स देखने हैं। चेंज इन पीएसआर में गुडविल का ट्रीटमेंट वगैरह देखना है, दिस इज इट। एडमिशन में समय लगाना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको इस पूरे वीक में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, पूरे हफ्ते में पार्टनरशिप हो जाएगी बच्चों। अगर तुम्हारा एग्जाम में 5 दिन की छुट्टी है तो 5 दिन में तीनों किताबें भी करोगे ना। अभी 5 दिन में सिर्फ पार्टनरशिप करनी है। ये तुम्हें बहुत स्ट्रेंथ देगी 31 मार्च को जब बोर्ड का एग्जाम होगा। 31 मार्च को अकाउंट्स के एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी अगर तुमने ये फॉलो करा हुआ होगा। बीएसटी में 2 चैप्टर बचे, देखो यहाँ पे बीएसटी है ही नहीं, तो आप बड़े आराम से अकाउंट्स पे ध्यान दे सकते हो ना। 2 चैप्टर बचे, 6, 7 शुरू में ही निपटा देना।
इको में चैप्टर 3-4 इंडियन के करने हैं यहाँ पे। 3-4 का मतलब अब बहुत सारे चैप्टर डिलीटेड हैं, तो 4 का मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद 5, 6, 7, 8 4 चैप्टर आपको निपटाने। अगले वाले छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये। अब मैं क्या बताऊं कि एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिक चैप्टर्स हैं, वो आप खुद भी लिख के आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे उसमें, तो ये आपको यहाँ पे करने हैं। और बचा हुआ पार्ट नेशनल इनकम की थ्योरी, मनी बैंकिंग आपको यहाँ पे कवर करना है। तो दिस इज योर डे वाइज, डेट वाइज प्लान, जो आपको मदद कर सकता है बहुत अच्छा स्कोर करने में। तो मुझे बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। आई थिंक मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया होगा। सैम्पल पेपर्स कब करें उसका सॉल्यूशन दे दिया होगा। टेस्ट का कैसे करना है उसका सॉल्यूशन दे दिया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो सब मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, तो स्टे कनेक्टेड। उसके साथ साथ सर और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हूँ तुम्हारे साथ और लास्ट डे तक खड़ा रहूँगा, नॉट टिल 12th, इवन उसके बाद भी। बस तुम मेहनत में कमी मत छोड़ना, मंजिल तुम्हारी है। मेन बात वो क्या है, फोड़ना है, एंड दिस इज अवर टाइम। मेन बात, समय हमारा है और हम करके दिखाएंगे, कोई रोक सके तो रोक लो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक जाओ और फोड़ दो।